वैदिक गणित में 10, 100, 100, 1000, 10,000 इसी तरह से हम एक पर शून्य केवल रहना चाहिए, एक के बाद शून्य को आधार बोलते हैं। आधार, इसको बेस बोलते हैं। आधार विधि से गुणा करने के लिए हम यह देखते हैं कि कोई संख्या जिसको हम आपस में गुणा करेंगे तो शर्त है कि दोनों आधार के नजदीक होना चाहिए। वह आधार से अधिक भी हो सकता है दोनों संख्याएं, और दोनों कम भी। जैसे हम 11 गुने 12 लेते हैं, एक उदाहरण। यहां हम देखते हैं कि 11 और 12 आधार 10 के नजदीक है या 100 के नजदीक नहीं है। तो पहले हम संख्या को लिखेंगे और यह अधिक है। आधार से जब गुणा की जाने वाली संख्याएं, गुणा की जाने वाली संख्याएं अधिक हो, संख्याएं अधिक हो, तो यहां हम देखते हैं कि शर्त है कि जब दोनों संख्या आधार से बड़ी हो तो हम देखते हैं 11 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह देंगे, नीचे में 12 लिखेंगे। 11 आधार से कितना अधिक है? 10 से या 1 अधिक है। यदि गुणा की जाने वाली संख्याएं आधार से अधिक होती है तो हम जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। कितना अधिक है? तो 1। यह 12 आधार से कितना अधिक है? अधिक है तो जोड़ 2। अब इस तरह के गुणा में उत्तर का 2 भाग होता है। एक होता है दायां भाग, एक दायां भाग यह हुआ, एक हुआ यह बायां भाग। दायां भाग में हमको क्या करना है उत्तर लिखने के लिए? इस दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो 1 गुने 2 बराबर 2 लिख देंगे। और दायां भाग का उत्तर लिखने के लिए तिरछे रूप से लिखी संख्याओं का आपस में जोड़ करेंगे। तो 11 के तिरछा में 2 है तो हम लिखेंगे 11 जोड़ 2 बराबर 13। और इधर 12 के तिरछा में है 1, चिन्ह है जोड़ 1 के पहले, तो हम लिखेंगे 12 जोड़ 1 बराबर 13। शर्त यह भी है कि दायां भाग में अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितना आधार में शून्य है। तो आधार में 1 शून्य है तो इधर 2 लिखे हैं, इसमें 1 ही अंक है तो हम उत्तर लिखेंगे 13 2 मतलब 132। तो हो गया 11 गुने 12 बराबर 132। अब यदि हम 3 अंक की संख्या लेते हैं तो हम लिखेंगे 104 गुने, अब इसका उत्तर हमको 132 आया। दूसरा हम ले रहे हैं 3 अंकों की संख्या, 104 गुने 106, 106। अब 104 लिख लेंगे, 106 लिख लेंगे। यहां हम देखते हैं कि दोनों संख्याएं आधार 106 के नजदीक है, या 10 के नजदीक नहीं है, 1000 के नजदीक नहीं है, या 100 के नजदीक है। 100 से अधिक है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कितना अधिक है? तो 4 अधिक है, लेकिन इसमें कितना शून्य है आधार में? तो 2 शून्य। तो 4 को हम 2 अंक की संख्या बनाने के लिए 4 के दाहिनी ओर 0 लिख देंगे, बाईं ओर हम 0 लिखेंगे, या 6 जोड़ 0 6। अब यहां हम 6 4 को गुना करेंगे 24,
तिरछा तिरछी करना है हमको जोड़, 104 में 6 जोड़ेंगे। 104 जोड़ 6 बराबर कितना? 110। 106 इसका तिरछा, तो 106 जोड़ 4 बराबर 110। कहने का मतलब हम ऐसे करें या ऐसे करें, दायां भाग का उत्तर हमेशा 110 आएगा, बायां भाग का उत्तर 24 आएगा। नियम है कि दायां भाग का जो उत्तर होगा वह हमेशा होगा आधार में जितना शून्य है, 2 शून्य है 24 है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा उत्तर 110 24। तो कहने का मतलब 104 गुने 106 बराबर 11,024। अब हम यदि 4 अंक की कोई संख्या लें, 1003 गुने 1008, तो हम लिखेंगे 1003 जोड़ 003। क्यों लिखेंगे 003? तो यह 1000 के करीब है, इसमें है शून्य कितना? 3। तो हम लिखेंगे इसको 1003 को, तीने लिखना है, 3 ज्यादा है, लेकिन 3 अंक का बनाने के लिए 3 के बाई ओर 2 जीरो लिख देंगे। ठीक इसी तरह से 1008 को लिखने के लिए 008 है, तो यह 8 ही, लेकिन इसको 3 अंक का बनाने के लिए हम 008 लिख सकते हैं। अब देखिए, दायां भाग का उत्तर 8 त्रिक 24, लेकिन यह होना चाहिए शर्त कि दायां भाग का उत्तर होना चाहिए आधार में जितना शून्य है। 24 में केवल 2 अंक है और आधार में 3 शून्य है, तो होना चाहिए यह 3 अंकों का, तो 24 के पहले 0 लिख देंगे। अब बायां साइड का उत्तर लिखने के लिए कोना कोनी तिरछे रूप से हम जोड़ेंगे। तो 1003 में यदि हम 3 जोड़ेंगे, यह 1006 होगा। तो उत्तर हमारा हो गया 1003 गुने 1008 बराबर 1006,024। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब हो गया यह 10,06,024। 10,06,024। तो इसी तरह से हम गुणा करते हैं आधार विधि से। तो हम देखा कि जब आधार से गुणा की जाने वाली संख्याएं अधिक हो, 11 और 12 10 आधार से अधिक है, 104 और 106 100 आधार से अधिक है, और 1003 और 1008 आधार 1000 से अधिक है। तो इस तरह से हम गुणा की जो परंपरागत विधि है वह कई चरणों में होगा। जोड़ करने में यदि हमें गड़बड़ा जाते हैं, गुणा करने में गड़बड़ा जाते हैं, और इसको यदि हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आसानी से हम आधार विधि से गुणा कर सकते हैं। लेकिन यह कब है? जब दोनों संख्याएं आधार से या तो कम हो, आधार से या तो अधिक हो। आगे के क्लास में हम बताएंगे कि जब आधार से एक संख्या बड़ी हो और दूसरी संख्या आधार से कम हो तो हम कैसे गुणा कर लेंगे इस आधार विधि से, वो हम अगले वर्ग में बताएंगे।